नरेंद्र मोदी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े और साथ के वार्ड से निगम पार्षद मेरे छोटे भाई किशन गहलोत जी। आज का ये जो कार्यक्रम सेवा सप्ताह का और इसमें साथ में विरोध प्रदर्शन भी है, ऐसे बहुत ही कर्मठ भाई महावीर फौजी जी, अपने त्रिलोक प्रधान जी जो वरिष्ठ यहाँ से लगातार 20-25 वर्षों से RWA के प्रधान हैं, भाई सुनील कलसी जी, अन्य RWA के प्रधान, सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गगण, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। जैसा अभी कृष्ण भाई ने बताया, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव और वो इस तरीके से मनाया जा रहा है कि जैसे हमारे परिवार के, हमारे अपने किसी बच्चे का, अपने किसी बुजुर्ग का हम उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, घर में कितनी खुशियाँ होती हैं, उसी तरीके से क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने इस देश के 130 करोड़ जनता को जनता नहीं समझते, वो परिवार समझते हैं। और जब कोरोना का संकट इस देश के ऊपर आया, इस दुनिया के ऊपर आया, मानवता के ऊपर आया, तो पहला व्यक्ति नरेंद्र मोदी है जो इतनी बड़ी अपील इस तरीके से उन्होंने की और पूरी दुनिया में इस तरीके से किसी भी आदमी ने ऐसे भावनात्मक मानवता की बचाने की, रक्षा करने की अपील किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने कहा था कि एक भी अगर जान गई तो मुझे कष्ट होगा, एक भी परिवार का कोई सदस्य गया, कोई भाई बहन इस कोरोना के संकट से अगर जान गंवाई तो मुझे तकलीफ होगी। और उसी का परिणाम था कि इतनी बड़ी आबादी का देश होते हुए भी यूरोपियन कंट्रीज, जहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आपने देखा होगा, कितने लाखों लोग इस कोरोना के काल में ग्रास हो गए, लेकिन भारत ने अपने नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुना भी, गुना भी, उनको आत्मसात भी किया और उसके कारण हम कोरोना को हराने में सक्षम हुए, कामयाब हुए। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं भाई किशन और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, इनको साधुवाद देना चाहता हूं कि दिन रात इन्होंने, मैं देखता था कैसे अपने दिहाड़ी मजदूरों को, कैसे अपने गरीब भाइयों को किस तरीके से अपने घर से घर फूट तमाशा करके इन्होंने अपने लोगों की सेवा की, अन्न का वितरण किया, भोजन का वितरण किया, क्षेत्र को सैनिटाइज किया, सफाई सैनिटेशन, जिस तरीके के जो भी मानवता को हम सेवा कर सकते थे वो सब काम इन्होंने किए। एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी ने 6 महीने का राशन दिया, उस राशन को भी नहीं बांट पाए और वो भी स्कूलों में कहीं इधर उधर बोरे के बोरे पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का काम, उस चीज़ों को भी हम बेनकाब करेंगे। और मैं भाई किशन को कहना चाहता हूं कि हम सब इकट्ठे होकर, संगठित होकर और बहुत अच्छे तरीके से जो 2022 का चुनाव है वो हमारे लिए एक चुनौती है और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। 27 में से 27 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। एक गली में जाएंगे, एक मोहल्ले में जाएंगे और इन सारे इस प्रकार का जो झूठ का वातावरण है उसको बेनकाब करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित और आंदोलित करने का काम करेंगे। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। मेरा समय का जितना भी समर्पण होगा पूरा समय दे करके और एक मजबूत रणनीति भाई किशन के साथ बैठ करके बनाएंगे। आप सब कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर जिला नजफगढ़ में एक से एक बेहतरीन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा, समाज का कोई भी वर्ग, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, माताएं हों, बहनें हों। कल भाई किशन जी ने राजकुमार भदौरिया जी के सौजन्य से मातृशक्ति सम्मान का एक इतना बेहतरीन कार्यक्रम करके दिखाया। आज महावीर फौजी के सौजन्य से यहाँ पर नन्हे मुन्ने बालकों के लिए, यहाँ पर ये हमारे जो छोटे छोटे बालक हैं ये नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व से, चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेंगे। ये सीखेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी पूरी दुनिया में गुणगान और यशगान होता है, जिन्होंने माँ भारती को इतने ऊंचे परचम पर पहुंचाया है और दोबारा भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। तो मुझे अगले कार्यक्रम में निकलना है। मैं आप सबका इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, इसके लिए भाई महावीर जी का और भाई किशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह